हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकर नाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करेंगे आपकी करंट अफेयर, जो आने वाले आपके एग्ज़ाम हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम और भी एग्ज़ाम दोस्तों जो आने वाले हैं, चाहे एफसीआई पंजाब वॉचमैन जिसकी दोस्तों एडमिट कार्ड आपके माफ़ कीजिएगा डेट आ चुकी है, 9 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, या और भी एग्ज़ाम जितने भी होंगे उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना न भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका भी 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभ अंक क्या है। तो देखिए, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक जो ना 36वें राष्ट्रीय खेल होंगे दोस्तों, नेशनल गेम्स होंगे, ये पहले तो किस राज्य में होंगे दोस्तों, और इनका शुभ अंकर क्या है। शुभ अंकर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इनका शुभ अंकर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका सावज। सावज यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सावज का मीनिंग होता है दोस्तों शेर, लेकिन सावज यहाँ पर शुभ अंकर रहेगा। मीनिंग पर्यायवाची जैसे आपसे पूछ ले तो शेर का ये पर्यायवाची होगा। अब जो ये 36वें नेशनल गेम्स है दोस्तों, ये होंगे आपके गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के 6 जिलों में ये दोस्तों होंगे आपके 36वें नेशनल गेम्स। ध्यान रखना भी, गुजरात राज्य में 6 जिलों में गुजरात के। अब जान लेते हैं दोस्तों, देखिए जो होंगे गिर नेशनल पार्क, अगर आपसे पूछ ले जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी गुजरात में है भाई। एशियाई शेर, एशियाटिक लायन आपसे पूछ ले किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो गिर नेशनल पार्क ये भी आपका गुजरात में रहेगा। डिफेंस एक्सपो कहाँ हुई है, तो ये गांधीनगर गुजरात के अंदर हुई है। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात के अंदर। खादी महोत्सव भी मनाया गया था अभी गांधीनगर गुजरात के अंदर। खादी महोत्सव ध्यान रखना, गांधीनगर गुजरात के अंदर बनाया गया था। टोक्यो ओलंपिक का शुभ अंक आपसे पूछ ले क्या था, तो जो खादी महोत्सव था वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर मनाया गया था भी। टोक्यो ओलंपिक का शुभ अंकर आपसे पूछ ले तो क्या था, मेराई तोगा। ये कुछ शुभ अंकर से रिलेटेड क्वेश्चन है भी आपके, और जो आने वाले एग्जाम में और जो पीछे अभी हुए हैं खेल वगैरह या एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनसे आपसे आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, लेकिन 2021 में अभी हुए थे, तो इनका शुभ अंकर क्या था, तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका मिराई तोवा उनका शुभ अंकर था। बीजिंग में देखिए दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक होंगे, तो इनका शुभ अंकर क्या है अभी, इनका है बिग डिवेन इनका शुभ अंकर रहेगा। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ दोस्तों अभी अभी कुछ टाइम पहले ही हुए हैं, इनमें भी हरियाणा का परचम लहरा। वो बर्मिंघम से भी जितने हरियाणा के मेडल वगैरह आए हैं, जितना उनका भी करंट अफेयर की वीडियो आज कल दोस्तों शायद लेकर आऊँगा आपके सामने, क्योंकि कल उसकी वीडियो ज़रूर करूँगा मैं, उसके नोट्स बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए। तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ का जो है शुभ अंकर था वो था पेरी बुल इसका राइट आंसर रहेगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा सीजन हुआ था वो हरियाणा में हुआ था भी। ये क्वेश्चन भी बनते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ हुआ, पंचकुला हरियाणा के अंदर, और इसका शुभ अंकर था भी धाकड़ इसका शुभ अंकर था। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम से ध्यान रखना भी चौथा सीजन था, ये हरियाणा के अंदर हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपसे पूछ ले इनका शुभ अंकर क्या था, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभ अंकर था भाई वीरा। अगर आपसे पूछ ले हुआ कहाँ पर था, तो ये हुआ था भी बेंगलोर में, कर्नाटक के अंदर जो है बेंगलोर के अंदर ये हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 44वें शतरंज ओलंपिक हुए थे अभी, तो उनका शुभ अंकर था आपका थम्बी। पूछ ले भी 44वें शतरंज ओलंपिक का शुभ अंकर कौन था, थम्बी। और 44वें ओलंपिक इस बार शतरंज के हुए थे। अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप का शुभ अंकर क्या था, तो ये था भी ईसा इबहा। अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप का शुभ अंकर था भी इबहा। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक का जो ना शुभ अंकर कौन था, तो ये था शेरू। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक का शुभ अंकर था भी शेरू। 2028 में ओलंपिक कहाँ होंगे, तो ये होंगे भी लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर। 2028 में ओलंपिक कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर होंगे। और आपको कमेंट करके बताना 2024 के कहाँ होंगे भी। 2028 के मैंने आपको बताया, 2020 वाले 21 में हो चुके हैं, तो आपको बताना कमेंट करके 2024 के ओलंपिक किस देश में होंगे। अब ये देखिए 44वें शतरंज ओलंपिक थी दोस्तों, इनका शुभ अंकर थम्बी था। अगर आपसे पूछ ले इसमें पहला स्थान किसने पाया था, 44वें शतरंज ओलंपिक हुए थे, तो पहला स्थान इसमें लिया था भी उज्बेकिस्तान ने, जो ये वर्ल्ड कप था इसमें।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभी सितंबर 2022 को लीज ट्रस्ट, सितंबर 2022 को लीज ट्रस्ट किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है अभी ब्रिटेन की जो है ना यंगेस्ट प्रधानमंत्री बनी है जो सितंबर 2022 में लीज ट्रस्ट। देखिए यहाँ पर ब्रिटेन में अभी कुछ दिन पहले महारानी का निधन हुआ था। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी भी एलिजाबेथ सेकंड का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। पूछ ले आपसे किस देश से संबंध था? तो ब्रिटेन से। उसके बाद पूछ ले भी न्यूजीलैंड से क्वेश्चन आपका बनता है। सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार न्यूजीलैंड में दिया गया था। और वोट डालने का अधिकार पूछूँ मैं अपने भारत से रिलेटेड, तो भी 1919 का जो एक्ट आया था उसमें महिलाओं को वोट डालने के संबंध में जो ना प्रस्ताव आया था अपने भारतीय संविधान में, जो इंग्लिश एक्ट उस टाइम पे दोस्तों आते थे। तो देखिए ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है लीज ट्रस्ट। ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है लीज ट्रस्ट। अगर आपसे पूछ ले पहली कौन थी, तो पहली थी भी मार्गरेट थ्रेचर थी। तीसरी बनी है भी लीज ट्रस्ट। सबसे युवा प्रधानमंत्री जो थी भी वो है विलियम फिट। जापान के प्रधानमंत्री का बात करता हूँ तो फुकियो काशिदो जापान के रहेंगे। इजराइल के पीएम रहेंगे भी यार लेपिड रहेंगे इजराइल के। ऑस्ट्रेलिया के पीएम रहेंगे भी ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथिनो। चिली के राष्ट्रपति आपसे पूछ ले, चिली के राष्ट्रपति हैं भी इकायो गोबरी। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति रहेंगे आपके इमैनुअल मैक्रोन। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अब देखिए कुछ फसल हैं उनसे उत्पादक राज्य हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है और देश सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है इसमें दोस्तों? तो देखिए चावल फसल है, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा राज्य करता है भी पश्चिमी बंगाल। और अगर देशों में बात करता हूँ तो मैं किस देश में सर्वाधिक होता है? तो चीन देश में ये सर्वाधिक जो है ना चावल उत्पादन होता है। उसके बाद चाय का जिक्र करता हूँ तो चाय असम में सबसे ज़्यादा भारत में होती है। लेकिन देश की बात करता हूँ तो चाइना यहाँ पर फिर से नंबर 1 कंट्री है जो चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश का है और जो देशों में चीन का। अगला है भी आपका कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक राज्य है अपना, और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है देशों में ब्राज़ील के अंदर। मसालों की अगर मैं बात करता हूँ मसाले में दोस्तों केरल राज्य रहेगा, यहाँ पर उल्टा लिख दिया दोस्तों, केरल राज्य में रहेगा। और जो उत्पादक देशों में भारत पहले नंबर पर इसमें रहेगा। नारियल की बात करता हूँ तो नारियल में तमिलनाडु राज्य भारत का रहेगा। और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन होता है इसका। गन्ने की अगर बात करता हूँ तो गन्ना आपका भी उत्तर प्रदेश भारत के अंदर और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा। उसके बाद जूट आपसे पूछता तो जूट बांग्लादेश के अंदर सबसे ज़्यादा होता है और भारत में पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। रेशम का आप सभी जानते हैं कर्नाटक और चीन में सबसे ज़्यादा रेशम पाया जाता है। तंबाकू भी चीन में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू पाया जाता है। तो इन फसलों से भी उत्पादन से रिलेटेड या देश में किस देश नंबर पर है, ये भारत में कौन सा राज्य है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भी। सितंबर 2022 को सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई थी? तो सितंबर 2022 में जो है सुब्रतो कप, पहले तो पूछ लेगा सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित था। तो देखिए यहाँ पर तो दिया ही गया सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता। तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंध भी ध्यान रखना, इससे रिलेटेड कुछ ट्रॉफियाँ भी करेंगे। उसके बाद देखिए ये प्रतियोगिता कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई है अभी दिल्ली से 3 चरणों में हुई है दोस्तों। 3 चरणों में ये स्कूली टूर्नामेंट है। तो 3 चरणों में होती है ये स्कूली टूर्नामेंट है। सुब्रतो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कप स्कूली टूर्नामेंट है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले भी यहाँ पर फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफियाँ फीफा का, सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो फीफा देखिए वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का 2018 में दोस्तों। उसमें विजेता कौन था भी? सबसे पहले तो कहाँ हुआ था ये अगर आपसे पूछ ले तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 में हुआ था भी रूस के अंदर हुआ था। इसमें उप विजेता था फ्रांस, यानी फ्रांस जो ना हार गया था दोस्तों। और जीता कौन था भी? आपका क्रोएशिया। उप विजेता फ्रांस, जीता कौन था भी? क्रोएशिया। सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाला जो देश है दोस्तों वो है फ्रांस और ब्राज़ील भी आएगा आपका 5 बारी। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अब फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ तो सुब्रतो कप आपका फुटबॉल से है, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोबर्स कप दोस्तों। अगला क्वेश्चन अभी यूईफा में पहली भारतीय महिला जो दोस्तों किसी और क्लब के लिए खेलेगी। तो यूईफा में देखिए मनीषा कल्याण जो भारतीय टीम की जो ना फर्स्ट है दोस्तों, जो
साइप्रस क्लब की ओर से खेलेगी, साइप्रस देश है दोस्तों उसके क्लब की ओर से खेलेगी, या फिर ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी है, यूफा में जो ना यूफा में पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन चुनी गई है, मनीषा कल्याण, और ये मनीषा कल्याण अभी साइप्रस देश के क्लब की ओर से अब खेलेंगी। यूरो कप विजेता कौन है अभी, यूरो कप विजेता है इटली। जो संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है, तो ये रहेगा अपना राज्य केरल। उसके बाद 20वां ऐसा कौन सा देश है जिसने यूरो को करेंसी माना है या यूरो करेंसी के रूप में बदली है, तो बोल्विया। ये ध्यान रखिए, अभी ध्यान रखिए 20वां ऐसा देश जो ने यूरो को करेंसी बदला है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। आपके सितंबर 2022 तक गैस्टेक मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने दूसरी करंट अफेयर की वीडियो में भी कराया था। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी, रेलवे ग्रुप डी में भी आया है, एक एग्जाम में और आया था। कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आया था दोस्तों, ये शायद ध्यान नहीं, रेलवे ग्रुप डी में तो मेरे को ध्यान है। सितंबर 2022 तक गैस्टेक मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा भी इटली के अंदर। गैस्टेक मिलान का सबसे बड़ा सम्मेलन होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा सम्मेलन होता है अभी गैस्टेक मिलान। ये देखिए एलएनजी या पीएनजी जो गैसेस वगैरह से रिलेटेड है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस दोस्तों, पीएनजी का ऊपर ये सम्मेलन किया जाता है। तो देखिए इटली में हुआ था। इटली से संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं भी। इटली का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं, इटली का मैनचेस्टर, इटली में एक शहर है भी मिलान, इसको इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो इटली की गंगा नदी रहेगी पो नदी, पो नदी को हम इटली की गंगा कहते हैं। इटली देखिए, इटली की राजधानी आपसे पूछ ले तो इटली की राजधानी रोम रहेगी भी, रोम। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे। दोस्तों स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, बिल्कुल टिप टॉप याद होनी चाहिए आपको। इटली की राजधानी रोम आपकी टाइबर नदी के किनारे। इटली का एकीकरण, इटली को एकीकृत या इटली का एकीकरण बहुत बार पूछा जाता है। जैसे जर्मनी का पूछ लेगा बिस्मार्क, फ्रांस का पूछ लेगा, भारत का पूछता है भारत का बिस्मार्क या भारत का एकीकरण। इस तरीके से जैसे भारत का सरदार पटेल, इटली का एकीकरण वही गैरिबाल्डी, फ्रांस का पूछ लेगा, जर्मनी का जैसे बिस्मार्क। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इटली का एकीकरण या एकत्रित किया था भी गैरिबाल्डी ने। उसके बाद इटली में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है, तो इटना व विसुद्वीप्स, इटना व विसुद्वीप्स, ये जो ना वोल्केनो दोस्तों यानी ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनमें दोस्तों विसुद्वीप जो है वो प्रसुप्त है यानी कि कभी कभी निकलता है, जबकि एटना जो ना सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इटली की जो राजधानी है दोस्तों रोम, रोम में FAO का हेडक्वार्टर है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। इसका FAO का दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम में, रोम राजधानी है भाई इटली की। FAO का हेडक्वार्टर ध्यान रखना भी रोम के अंदर है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर आपके चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में किस राज्य में नुआखाई जोहार उत्सव मनाया गया था। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में दोस्तों कई बार रिपीटेड हुआ है। नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो नुआखाई उत्सव जो ना प्रसिद्ध अभी उड़ीसा राज्य का, तो उड़ीसा में मनाया गया। जो ये उड़ीसा में ये एक इसके साथ और भी पूछे जाते हैं, एक रज पर्व पूछा जाता है, एक धानु यात्रा। धानु यात्रा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। तो नुआखाई, रज पर्व, धानु यात्रा, ये जो ना पर्व मनाए जाते हैं उड़ीसा के अंदर। नुआखाई किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो नई फसल तैयार होती है, नई फसल के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नुआखाई जो उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है किस अवसर पर, नई फसल जो इनकी तैयार होती है उस अवसर पर। उसके बाद देखिए कुछ त्यौहार और हैं जो प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तो गोवा में क्या मनाया जाता है अभी, सिंगमो। गोवा में कौन सा त्यौहार, सिंगमो। ओणम पर्व किस में मनाया जाता है, तो केरल में। केरल में भी अगर आपसे पूछ ले त्रिशुरपुरम में, तिरुसुरपुर में। इसमें क्या प्रतियोगिता होती है दोस्तों, नेहरू प्रतियोगिता इसमें होती है ओणम पर्व में। बोनालू फेस्टिवल आपसे पूछ ले तेलंगाना में, तेलंगाना में बथुकम्मा भी मनाया जाता है। हॉर्नबिल आपसे पूछ ले तो हॉर्नबिल नागालैंड में त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन हॉर्नबिल आपसे अगर राष्ट्रीय पशु पूछ ले दोस्तों, मान के जो राजकीय पशु पूछ ले तो वो रहेगा केरल का। हॉर्नबिल केरल का राष्ट्रीय राजकीय पशु है, लेकिन जो त्यौहार है वो है भी अपना नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है दोस्तों। भारत में एक ऐसा राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो नागालैंड रहेगा। हरेली उत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है उत्तराखंड में। हरेली और हरेला में कन्फ्यूज मत होइएगा, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़, हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड। ठीक है अभी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पोंगल, पोंगल तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, थाईपुरम में भी इसको मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश से ध्यान रखना, पोंगल तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक दूसरा भी फेमस है भी कच्ची पुड़ी, वो भी मनाया जाता है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले तो अगला क्वेश्चन है भी आपका, मिखाइल गोर्बाचोव।
मिखाइल गोर्बाचोव जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे भी रूस से। मिखाइल गोर्बाचोव जिनका हाल में निधन हुआ संबंध इनका था रूस से। उसके बाद देखिए यूएसएसआर की स्थापना किसने की थी, स्टालिन ने। यूएसएसआर की स्टालिन ने स्थापना की थी। रूस के पिता कौन कहे जाते हैं, रूसी क्रांति के पिता, बहुत बार आपने जाना होगा, तो रूस के पिता हैं लेनिन। रूसी क्रांति का श्रेय भी किसे जाता था, लेनिन को। रूसी क्रांति हुई कब थी आपकी भाई, ये आपसे पूछ ले तो रूसी क्रांति हुई थी आपके भाई 1917 के अंदर। रूस की राजधानी मॉस्को। मॉस्को किस नदी के किनारे है भी, तो मोस्कोवा नदी के किनारे। मॉस्को किस नदी के किनारे है, मोस्कोवा नदी के किनारे दोस्तों, मोस्कोवा नदी के किनारे रहेगी। रूस और चीन की सीमा को नाम दिया गया है अभी अमूर नरी। रूस और जो चीन की सीमा लगती है उनको कहा जाता है अमूर नरी। उसके बाद देखिए यूएसएसआर के जो हेड है, यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था वो 15 देशों में हुआ था। 1990 में फिर जो है ना शांति नोबेल पुरस्कार मिला था भी यूएसएसआर का विघटन होने के बाद। मिखाइल गोर्बाचोव को अगर आपसे पूछ ले नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था, तो 1990 में इनको शांति पुरस्कार मिला था। यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था ना दोस्तों, 15 देशों में टूटा था यूएसएसआर। जब सारा हिस्सा यूएसएसआर होता था, ये जर्मनी वगैरह ये सारा जो दोस्तों यूएसएसआर का पार्ट था, 15 देशों में फिर इसका विभाजन हो गया था। तो मिखाइल जो गोर्बाचोव था जिनका निधन हुआ है, उनको 1990 में शांति पुरस्कार मिला था। जिनमें देखिए दोस्तों जो 15 देशों में ज़्यादातर जो है ना बाल्टिक देश हैं, ये 3 आते हैं बाल्टिक देश जो है जो प्रमुख माने जाते हैं, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुनिया दोस्तों। ये भी यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। जो 15 देशों में इनसे रिलेटेड इसका एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन जो बाल्टिक देश आपसे पूछ ले तो बाल्टिक देश जो आते हैं अभी वे 3 आते हैं, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया। ये आपका ज्योग्राफी में आता है दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इतनी पूछनी जाती, इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन क्या अभी कुछ जो पॉइंट बनते हैं वे आपको जो है ना कई बार जो है एग्ज़ाम में अगर आ जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए, ताकि आपके नंबर न कटें। और भी जो ना आपको याद होगा तो हो सकता है किसी और दूसरे को याद ना हो, आपका उनसे जो कंपैरिजन एक नंबर बहुत बच्चों से आपको आगे निकालता है और सिलेक्शन में काम करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन आपका है भाई, एक सेकंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया था भाई, तो ये क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय ने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया अभी ये पेज सारा। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही भाई। ये करंट अफेयर आपकी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा है 2024 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। आपके जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हैं, कितने भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम पे, सभी जगह आप इस वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब और व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय हरियाणा।